आपत्ति थी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो कार्यवाही में रखने लायक नहीं है। हमने अध्यक्ष मोदी जी के सामने भी अपनी बात कही है कि जो भी कुछ उनने इस प्रकार से जो गलत तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है वो शब्द तमाम सारी कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए, वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और बार बार इस बात को लेकर के आपदा के नाम पर सराज में 33 लोगों की जिंदगी चले गई है, जिनमें 22 लोग अभी तक नहीं मिल पाए, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है, 11 लोगों की बॉडी मिल पाई है। उनके परिवारों के ऊपर इस श्रीमान ने एफआईआर दर्ज की है। 8-8 बार फोन करते रहे वहां पर एसडीएम को और एसएचओ को कि इसके खिलाफ मामला दर्ज करो, इसको भी करो, इसको भी करो। मामले दर्ज पड़े हैं दर्जनों लोग, लगभग 72 लोगों के खिलाफ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन कितने लोगों के ऊपर 3 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं आपदा में। और ऐसी सूरत में ऊपर से सदन के अंदर इस प्रकार से वाहियात बात करना और जो शब्द कार्यवाही में रखने लायक नहीं है उन शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य। और क्या हश्र होगा इस सरकार का, तो मैं कुछ अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि इस व्यक्ति का हश्र वहाँ की जनता आने वाले समय में करेगी, क्योंकि इस भाषा को कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। और जो आपदा में जिन बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने आपदा वहां पर रात के 2 बजे भी सामान लेकर के पहुंचे, और उसके बाद जो लोग सामान लेकर के आए उनकी उपस्थिति में सामान दिया गया है। उनको हमने अपने आप ही कहा कि आप इस गांव में जाकर के सामान वितरित किए, वहां पर सामान वितरित किया है। बहुत लोगों ने सामान अपने सामने, अपने प्रतिनिधियों के सामने वितरित किया है। जिन लोगों ने वहां पर आपदा प्रभावित लोगों को मदद की है, चेक दिए हैं, चेक, एक एक चेक की डिटेल उनको जिन लोगों ने दिए थे उनको दिया गया है, चेक नंबर भी दिया गया है। उनको बताया गया कि ये चेक आपसे प्राप्त हुआ था, ये चेक फलाने आदमी को दिया गया है। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी वेरीफाई भी किया कई लोगों ने कि आपदा प्रभावित लोगों को जिनको चेक दिया गया है क्या सही मायने में उनका घर टूटा है। उन्होंने इस बात को भी वेरीफाई किया, उनकी प्रेजेंस में दिया है। अधिकांश चेक उनकी प्रेजेंस में दिए हैं। अगर प्रेजेंस में नहीं दिए तो उनके प्रतिनिधि जो आए थे उनकी हाजिरी में दिए। उसके बावजूद भी बकवास किए जा रहे हैं मंत्री। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि खाल में रहे वो 118 में क्या चल रहा है, कौन लोग हैं जो नीचे से फाइल बाय हैंड लाते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपका 2 दिन में काम कर देते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पर्दे निकलने वाले, पर्दे उठने वाले आने वाले समय में। और मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो सकती है, ऐसे आदमी को टॉलरेट करने की हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो इसी प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते रहे, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के कह दिया क्या कि हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो हाउस का जो कार्यवाही का रहेगा, जो कुछ भी वो बोलेंगे हम सदन में उनकी बात नहीं सुनेंगे। सर एक सवाल उन्होंने ये भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि आपदा पर घंटों बात करता है विपक्ष, लेकिन जब आपदा एक्ट लागू किया तो उसको मानने को तैयार नहीं, जिसमें पंचायत। ऐसा है कि ऐसे बाह्यात प्रश्नों का मैं उत्तर देना ही नहीं समझता। सर दिल्ली में आपकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और साथ में मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बार बार विपक्ष आपदा तो चिल्ला रहा है, लेकिन फंड आपदा के लिए ला नहीं रहा है। देखिए, केंद्र में गृह मंत्री जी के समक्ष बहुत सारे मसलों को लेकर के बातचीत हुई है और प्रमुख रूप से आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद मिले, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने आग्रह किया है। और मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि केंद्र सरकार इनकी डिक्टेशन पर, इनके इस पर नहीं बात करेगी। जो आदेश ये करेंगे, ये बोलेंगे, उस तरह से नहीं, अपने सिस्टम के मुताबिक करेंगे। और निश्चित रूप से जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, हिमाचल के लोगों के लिए, आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद करेंगे, वो मदद आ रही है, आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ, अगर आपने पूछ लिया 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 2023 के बाद अभी तक मिला है, डिजास्टर का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का पैसा, क्या वो आपदा प्रभावित लोगों को मिला है?
क्या आपदा प्रभावित इलाके में जो सड़कें टूटी है उन सड़कों पर लगा है? वो कहां गया है? वो सरकार चलाने पर खर्च किया है। इसलिए मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि अभी भी इनकी मंशा बार बार एक ही बात को लेकर के पैसा सीधा खाते में आए, और कुछ लोगों की मंशा तो है कि खाते में भी नहीं, जेब में आए पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक सच, जैसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन पे आप देख सकते हैं कि जयराम ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कहा कि भाषा में बात करते हैं वो भाषा कार्रवाई का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और विपक्ष क्या कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। आपदा पर सराज पहुंचते हैं, जिस सराज में उनने 72 लोगों से भी ज्यादा लोगों के ऊपर 3 FIR दर्ज की है, और परिवार के उन लोगों के ऊपर FIR की जिनके परिवार के सदस्य मर गए, जिनके परिवार के सदस्य उस आपदा में अभी तक जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली है।